हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एसएससी या फिर अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह सेशन फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जेनरिक का सिनोनिम बताना है। जेनरिक मतलब होता है सामान्य, यानी कि नॉर्मल, या कि फिर हम यूजुअल बोल सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, रेगुलर बोल सकते हैं। ये सब जो है जेनरिक के सिनोनिम हो जाएंगे। तो चलिए इसके ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर, यानी कि खास, विशेष बोल सकते हैं इसको हम। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसाइज। प्रेसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट, यानी कि टू द पॉइंट। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, यानी कि कोई चीज़ डेफिनेट है, यानी कोई चीज़ निश्चित है। और लास्ट वर्ड है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है कोई चीज़ जनरल है, यानी कि यूनिवर्सल है, वो कॉमन प्लेस है, स्पेसिफिक नहीं है, जो कि जेनरिक का सेंस देता है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही जो है वो जेनरिक का सिनोनिम है। इसके अदर सिनोनिम्स की बात करें तो जनरल हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, कॉमन प्लेस हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा। ये सब के सब जेनरिक के सिनोनिम है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें रिजीम का सिनोनिम बताना है। रिजीम मतलब होता है शासन, यानी कि रूल। ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रूल हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है टेरिटरी। टेरिटरी मतलब होता है एरिया, यानी कि क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेस। स्पेस मतलब होता है जगह, यानी कि प्लेस, या कि फिर हम अंतरिक्ष के लिए भी स्पेस वर्ड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है कंट्री। कंट्री मतलब तो पता ही है, देश हो जाता है। तो रिजीम मतलब होता है रूल, यानी कि शासन। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो गवर्नमेंट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, अथॉरिटी हो जाएगा, रूल, लीडरशिप, ये सब के सब जो हैं वो रिजीम के सिनोनिम, यानी कि रूल के सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें डेडिकेटेड का सिनोनिम बताना है। डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित, यानी कि किसी के लिए अपना टाइम देना, एफर्ट्स देना, उसके लिए समर्पित रहने के लिए हम डेडिकेटेड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोरिंग। बोरिंग मतलब हो गया उबाऊ, यानी कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, डल है। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है कमिटेड। कमिटेड मतलब ये होता है किसी के लिए टाइम निकालना, उसके लिए एफर्ट्स डालना, उसके लिए उसको उसके प्रति क्या रहना, डेडिकेटेड रहना, समर्पित रहना। यही सेम मीनिंग दे रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टेडियस। टेडियस मतलब होता है थकाऊ या बोरिंग, यानी कि कोई चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए है और वो चीज़ उबाऊ हो गई है, थकाने वाली हो गई, बोरिंग टाइप का है। ठीक है। तो ये जो है ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रीरी। ड्रीरी मतलब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, उबाऊ है, थकाऊ है, सुनसान है। ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी एंटोनिम में चल जाएगा। तो डेडिकेटेड का आंसर हो जाएगा कमिटेड। इसके अदर सिनोनिम्स की बात करें तो कमिटेड तो हो ही गया, डिवोटेड समर्पित वही चीज़ है, लॉयल मतलब भी वही चीज़ होता है, फेथफुल, डिलीजेंट, ये सब के सब डेडिकेटेड यानी कि कमिटेड के सिनोनिम है। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें प्रॉम्प्ट का सिनोनिम बताना है। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तेज, यानी कि फास्ट। ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है क्विक। क्विक मतलब भी होता है जल्दी या तेज, हम बोल सकते हैं, इंस्टेंट बोल सकते हैं। और प्रॉम्प्ट मतलब भी वही होता है, यही सेम मीनिंग दे रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शंस की बात करें तो सेकंड ऑप्शन है ग्रेजुअल, जिसका मतलब होता है सीरियल, यानी कि क्रमिक वाइज। ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। स्लो मतलब धीमा, जो कि अपोजिट मीनिंग दे रहा है। लेंदी मतलब होता है लंबा, यानी कि कोई चीज़ लेंदी है, बहुत लंबा है। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट मतलब होता है शीघ्र, यानी कि फास्ट, दैट मीन्स क्विक। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो क्विक हो गया, स्विफ्ट हो गया, इंस्टेंट हो गया, इमीडिएट हो गया, रैपिड हो गया, ये सब के सब जो है प्रॉम्प्ट के सिनोनिम है। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें ईल्ड का सिनोनिम बताना है। ईल्ड वर्ड का यूज एज अ नाउन किया गया है, इसका सिनोनिम बताना है। ईल्ड मतलब होता है फसल या अनाज। ठीक है। उपज बोल सकते हैं, उत्पादन बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब होता है बागान, यानी कि फार्म। नेक्स्ट ऑप्शन है गार्डन। गार्डन मतलब हो गया बगीचा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड जो है वो फलोद्यान को कहते हैं, जहाँ पर फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब भी फसल, यानी कि अनाज ही होता है, प्रोडक्शन ही होता है। और ईल्ड मतलब भी वही होता है। हार्वेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, रिटर्न क्रॉप हो जाएगा, यानी कि हमें रिटर्न में क्या फसल मिल रहा है उसी को हम हार्वेस्ट कहते हैं, ईल्ड कहते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये रहे इसके अदर सिनोनिम्स। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में हमें आयोटा का सिनोनिम बताना है। आयोटा मतलब होता है बहुत कम, यानी कि अ लिटिल बिट, बहुत कम, थोड़ा सा, जरा सा। ठीक है। तो बिट मतलब भी होता है बहुत कम, थोड़ा सा, बहुत ही जरा सा। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉक्स। तो बॉक्स तो होगा नहीं, बैग भी नहीं होगा।
और सी नंबर ऑप्शन है लॉट। लॉट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो कि आयोटा यानी कि बिट का एंटोनिम हो जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बिट मतलब बहुत कम यानी कि अ लिटिल अमाउंट। और लॉट मतलब होता है जैसे कि अ लॉट ऑफ, खूब सारा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। आयोटा मतलब बिट होता है, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो बिट तो हो ही गया, स्पेक हो गया, ग्रेन हो गया, ट्रेस हो गया, श्रेड हो गया, ये सब के सब आयोटा के क्या है, सिनोनिम हैं। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में हमें ट्रांसमिट का सिनोनिम बताना है। ट्रांसमिट करना मतलब होता है सेंड कर देना यानी कि ट्रांसफ़र कर देना, भेज देना। तो फर्स्ट ऑप्शन है कन्वे। कन्वे करना मतलब ये होता है सेंड करना, ट्रांसफ़र करना, यही ट्रांसमिट का सिनोनिम है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेना मतलब स्वीकार कर लेना, कैच मतलब पकड़ लेना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, ठीक है। तो ट्रांसमिट करना मतलब कि कन्वे करना, दैट मीन्स सेंड कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो कन्वे, सेंड, ट्रांसफ़र, ब्रॉडकास्ट, डिस्पैच, ये सब के सब ट्रांसमिट यानी कि कन्वे के सिनोनिम हैं। एट्थ नंबर क्वेश्चन में हमें न्यूमरस का सिनोनिम बताना है। न्यूमरस मतलब होता है कई यानी कि मेनी, बहुत सारे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टोटल्ड। टोटल्ड मतलब होता है कुल मिलाकर यानी कि टोटल, एडेड अप करके, पूरा टोटल करके, कैलकुलेटेड करके जो निकलता है उसको टोटल्ड कहते हैं, यानी कि पूरा समूचा, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फ्यू मतलब होता है बहुत कम यानी कि कुछ, यानी कि ये स्मॉल नंबर के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर तो खूब सारे के लिए हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है सेवरल। सेवरल मतलब होता है अनेक यानी कि कई, तो ये भी सेम मीनिंग दे रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नंबर्ड। नंबर्ड मतलब होता है गिना हुआ, यानी कि जिस चीज़ को काउंटिंग किया जा चुका है, जो चीज़ काउंटेड है यानी कि लिस्टेड है, उसके लिए नंबर्ड किया जा चुका है, तो ये जो है काउंटेड के सेंस में आता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। न्यूमरस मतलब अनेक यानी कि मेनी यानी कि सेवरल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो सेवरल हो ही गया, मेनी हो गया, काउंटलेस हो गया जिसकी काउंट नहीं किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है इनोमरेबल हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें केयर्स का सिनोनिम बताना है। केयर्स मतलब होता है अव्यवस्था, यानी कि कोई चीज़ अच्छी तरीके से नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, दैट मीन्स वो डिसऑर्डर में है, यानी कि कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है, क्लटर है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न मतलब होता है अव्यवस्था, यानी कि कन्फ्यूजन है, गड़बड़ी है। केओस मतलब भी वही मीनिंग देता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है कॉम्बिनेशन यानी कि यूनियन, संलयन जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है टेंशन। टेंशन मतलब होता है तनाव यानी कि स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेन, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है डर्ट। डर्ट मतलब होता है डस्ट यानी कि गंदगी, धूल। तो केओस मतलब होता है कन्फ्यूजिंग है, कोई चीज़ गड़बड़ है या कि फिर ऑर्डर में नहीं है, दैट मीन्स वो चीज़ डिसऑर्डर में है। तो इसके अदर सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, हैवोक हो जाएगा, टर्मोइल हो जाएगा, पेंडेमोनियम हो जाएगा, ये सब के सब केओस के सिनोनिम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें रेजुविनेट का सिनोनिम बताना है। रेजुविनेट करना मतलब होता है किसी चीज़ को यंगर शो करना, यानी कि युवा कर देना किसी व्यक्ति को, या किसी चीज़ को न्यू कर देना, रिफ्रेश कर देना, यानी कि उस चीज़ को रिवाइव कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीटेल। रीटेल मतलब होता है दोबारा कहना, यानी कि रिपीट करना, किसी चीज़ को दोबारा नरेट करना, दोबारा बताना, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रीटेक। रीटेक मतलब होता है फिर से लेना, यानी कि रिकैप्चर करना, री अटेम्प्ट करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है रिसेट। रिसेट कर देना मतलब कि दोबारा रीस्टार्ट करना, रीबूट करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेश। रिफ्रेश कर देना मतलब होता है पुनः तरोताज़ा कर देना, पुनः जो है जीवंत कर देना, पुनः उस चीज़ को यंगर शो कर देना। तो रेजुविनेट करना मतलब भी वही होता है कि दोबारा किसी चीज़ को जागृत करना, दोबारा किसी चीज़ को रिफ्रेश कर देना, उसको तरोताज़ा कर देना, उसको यंगर कर देना, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो रिफ्रेश तो हो ही गया, रिवाइव हो गया, रीन्यू हो गया, रीस्टोर हो गया, रीइन्विगरेट हो गया, ये सब के सब किसी चीज़ को यंगर कर देना, रिफ्रेश कर देना, रिवाइव कर देना, यानी कि रेजुविनेट कर देने का सिनोनिम हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें एडजस्ट का सिनोनिम बताना है, यानी कि उसको कोऑर्डिनेट कर देना, एकदम व्यवस्थित कर देना, ठीक कर देना, समायोजन कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज। चेंज मतलब तो हो गया बदलना, ये आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है शिफ्ट। शिफ्ट कर देना मतलब होता है मूव कर देना, यानी कि ट्रांसफर कर देना, स्विच कर देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है कि एडजस्ट करना, व्यवस्थित करना, अकोमोडेट करना, स्थान देना, जगह देना, ठीक है। तो एडजस्ट करना मतलब भी वही होता है, एडजस्ट कर रहे हैं मतलब जगह दे रहे हैं, यानी कि उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, ये इसका आंसर है। मूव कर देना मतलब होता है शिफ्ट कर देना, यानी कि रीलोकेट कर देना, दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो एडजस्ट का सिनोनिम हो जाएगा अडेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12th में हमें स्लैक का सिनोनिम बताना है। स्लैक जो है वो लेजी के सेंस में जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति फुर्तीला नहीं है, सुस्त है, एकदम केयरलेस है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्लैक वर्ड का यूज़ करते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव। एक्टिव मतलब तो हो गया सक्रिय यानी कि एनर्जेटिक, अलर्ट, ये तो उल्टा मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है लाइवली। लाइवली मतलब होता है जीवंत यानी कि चीरफुल है कोई चीज़, वाइब्रेंट है, एनर्जेटिक है, ये भी उल्टा मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह यानी कि सुस्त के लिए हम यूज़ करते हैं, लेजी के लिए यूज़ करते हैं, और स्लैक मतलब भी वही होता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कीन मतलब होता है उत्सुक यानी कि किसी चीज़ को जानने के लिए एक्साइटेड रहना, ईगर रहना, उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड रहना, ठीक है। तो ये पे अपोजिट मीनिंग दे रहा है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। स्लैक मतलब हो गया सुस्त, लेजी, और केयरलेस मतलब भी वही होता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो लेजी हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, लूज हो गया, इनएक्टिव हो गया, लेथार्गिक हो गया, ये सब के सब स्लैक के सिनोनिम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें मंच का सिनोनिम बताना है। मंच एक चॉकलेट भी आप लोग देखे होंगे, उसको खाते हैं तो क्या होता है, कुटकुटाने की आवाज़ आती है यानी कि जोर जोर से खाना, नॉइज करके खाना, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को नॉइजली तरीके से बाइट करना, काटना और उसको खाना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है च्यू। च्यू मतलब होता है चबाना, और मंच मतलब भी वही हुआ, चबाने के सेंस में जाता है, यही सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्ल्यू। फ्ल्यू मतलब होता है, ये फ्लो का सेकंड फॉर्म है यानी कि कोई चीज़ उड़ गया है, ग्लाइडेड हो गया है, ठीक है। फ्लो का सेकंड फॉर्म फ्ल्यू होता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब। वर्ब मतलब होता है डकार, और लास्ट वर्ड है ड्रीव। ड्रीव मतलब वो होता है खींचा यानी कि ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रीव होता है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। मंच का सिनोनिम हो जाएगा च्यू। मंच मतलब होता है जोर जोर से चबाकर खाना, च्यू मतलब भी चबाना ही होता है। इसके अदर सिनोनिम्स की बात करें तो च्यू हो ही गया, क्रंच हो गया, नॉ हो गया, बाइट हो गया, चॉम्प हो गया, ये सब के सब जो है मंच यानी कि च्यू के सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें टैग का सिनोनिम बताना है। टैग यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो किसी चीज़ को जब हम टैग लगाते हैं तो उस चीज़ पर टिकट लगाते हैं यानी कि उस चीज़ पर स्टिकर लगाते हैं, उसको एक आइडेंटिटी देते हैं यानी कि उसको एक पहचान देते हैं उस पर टैग लगाकर। जब टैग लगाते हैं यानी कि उस पर क्या लगा रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है साइफन। साइफन मतलब होता है पाइप से पानी खींचना यानी कि ड्रेन करना, एक्सट्रैक्ट करना, पानी निकालना, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है पंप। पंप का मतलब तो पता ही है, फोर्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेन। ड्रेन वर्ड का यूज़ हम नाली के लिए भी करते हैं, और साथ ही साथ किसी चीज़ को निकाल रहे हैं यानी कि उस चीज़ को ड्रेन कर रहे हैं, उस चीज़ को इम्पिटी कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके सेंस में भी ड्रेन का यूज़ होता है। तो टैग मतलब हो गया उस चीज़ पर लेवल लगा रहे हैं यानी कि टैग का सिनोनिम हो जाएगा लेवल, ठीक है। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो टिकट हो गया, स्टिकर हो गया, मार्कर हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, ये सब के सब टैग के सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें डिबिलिटेट का सिनोनिम बताना है। डिबिलिटेट मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कमज़ोर कर देना, उसको वीक कर देना, उसको डिसेबल कर देना, कम कर देना, ठीक है। तो डिबिलिटेट करना मतलब कि कमज़ोर करना यानी कि वीकन करना। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है विटेलाइज। विटेलाइज कर देना मतलब होता है एनर्जाइज कर देना, रिफ्रेश कर देना, रिवाइव कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एनिमेट। एनिमेट करना मतलब होता है लाइव कर देना यानी कि सजीव कर देना, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेन। सस्टेन कर रहे हैं यानी कि उस चीज़ को हम कंटिन्यू रख रहे हैं, उसको जीवंत बनाए रखें, सर्वाइव किए हुए हैं, सस्टेन किए हुए हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डिबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर करना यानी कि वीकन कर देना, डिसेबल कर देना, रिड्यूस कर देना, पैरालाइज कर देना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें सेलिब्रेट का सिनोनिम बताना है। सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना या सम्मान देना, किसी को ऑनर देना, सम्मान देना, ठीक है। तो उत्सव मनाने के सेंस में तो नहीं आ रहा है, बट सम्मान देने के सेंस में ऑनर वर्ड का यूज़ हुआ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ह्यूमिलिएट करना मतलब होता है इंसल्ट करना, अपमान करना, सेम करना, डिग्रेड कर देना, ह्यूमिलिएट कर देना यानी कि अपमानित करना, तो ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। पब्लिश कर देना मतलब प्रकाशित कर देना, प्रिंट कर देना, रिलीज कर देना या डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सर्कुलेट करना मतलब होता है प्रसारित करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड करना, सर्कुलेट कर रहे हैं यानी कि फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। सेलिब्रेट करना मतलब कि मनाना या सम्मान देना। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें वांडर का सिनोनिम बताना है। वांडर मतलब होता है घूमना यानी कि इधर उधर भटकना, घूमना, स्ट्रॉल करना, भटकना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रन। रन मतलब हो गया दौड़ना। नेक्स्ट ऑप्शन है थिंक मतलब सोचना। रोम मतलब ये होता है इधर उधर घूमना या भटकना, ठीक है। तो यही सिनोनिम हो जाएगा। सिंग मतलब हो गया गाना, तो वांडर का हो जाएगा सिनोनिम रोम। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रॉल करना, मींडर करना, ड्रिफ्ट करना, स्ट्रे करना, ये सब के सब वांडर यानी कि भटकना, इधर उधर घूमने के सेंस में जाता है, तो ये सब के सब सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन में हमें ग्रम्बल का सिनोनिम बताना है। ग्रम्बल मतलब होता है कराहना। जब हम पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, कंप्लेन करते हैं, तब जो कराहते हैं दर्द में, उसको वो ग्रम्बल करना कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन। ग्रीन मतलब हो गया स्माइल यानी कि मुस्कुराहट, ये आंसर होगा नहीं। कॉल करना मतलब बुलाना। ग्रोन मतलब भी होता है कराहना, यानी कि पेन में जब होते हैं तब हम ग्रम्बल करते हैं, यानी कि रोते हैं, कराहते हैं धीरे धीरे, तो उसको ग्रोन करना या ग्रम्बल करना कहते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिंग मतलब हो गया बजाना। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो कंप्लेन हो गया, मर्मर हो गया, मोन हो गया, व्हाइन हो गया, ये सब के सब ग्रम्बल के सिनोनिम हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें टेस्टिफाई का सिनोनिम बताना है। टेस्टिफाई करना मतलब होता है गवाही देना, पुष्टि करना, यानी कि अफर्म कर देना। ठीक है, तो अफर्म करना मतलब यही होता है सकारात्मक, यानी कि सकारात्मक बोलना, उसके प्रति बोलना, उसकी गवाही देना, अफर्म करना। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अपोज करना मतलब तो हो गया विरोध करना, ये उल्टा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रेसिस्ट करना, डिफाई करना, कॉन्फ्रंट करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्रूव। डिस्प्रूव मतलब होता है खंडन कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना, यानी कि रिफ्यूट कर देना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है इनवैलिडेट। इनवैलिडेट करना मतलब होता है अमान्य कर देना, कैंसिल कर देना, वाइड कर देना। ठीक है, तो अमान्य कर रहे हैं यानी कि उसको कैंसिल कर रहे हैं, इनवैलिडेट कर रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। टेस्टिफाई करना मतलब होता है अफर्म करना। बी ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लेयर करना हो जाएगा, अटेस्ट हो जाएगा, बियर विटनेस यानी कि गवाही बन जाना, कन्फर्म कर देना, टेस्टिफाई कर देना, ये सब के सब सिनोनिम हो जाएंगे। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो लास्ट के क्वेश्चन में हमें अबोलिश का सिनोनिम बताना है। अबोलिश कर देना मतलब होता है हटा देना, समाप्त कर देना, कैंसिल कर देना, यानी कि रिमूव कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एलिमिनेट। एलिमिनेट कर रहे हैं यानी कि हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो आप लोग गेम्स में भी देखते होंगे कि प्लेयर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, अबोलिश हो जाते हैं। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश करना मतलब होता है स्थापित करना, यानी कि उसको क्रिएट करना, सेटअप करना, तो ये तो अपोजिट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यू। कंटिन्यू करना मतलब जारी रखना, यानी कि मेंटेन किए रखना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इंट्रोड्यूस करना मतलब होता है लॉन्च करना, परिचय करना, यानी कि शुरुआत करना। ठीक है, बेगिन करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अबॉलिश करना मतलब रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना, इरेडिकेट कर देना, रिमूव कर देना, रिवोक कर देना, टर्मिनेट कर देना, ये सब के सब अबॉलिश के सिनोनिम हो जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।